मामला क्या का मामला यार ये है, वो इमाम साहब ने पकड़ लिया आपने कहा फिर क्या हुआ? बोले नमाज पूछने लगे यार 10 बताया तो ना माने, यार 20 बता दी तो नहीं माने। फिर मैंने आखिर में बड़ी सोच समझ के जोड़ तोड़ करके गुणा प्लस लगा के मैंने 100 रकात बता दी, मगर जब भी ना माने तो बीवी हंसी। जब बीवी हंसी तो बोला शादी से पता होगी। तो बोले तू क्यों हंस रही है? बोले मैं यूं हंस रही हूँ तुम्हारी बेवकूफी। बोले मेरी क्या बेवकूफ बात है और कितनी बता दा कि तुमने तो खुद बेवकूफी के काम करे, तुमने 10 बताई वो भी गलत थी, 20 भी और 100 भी गलत थी, तुम तो सिर्फ 4 रकात बता देते। बीवी को पता थी कितनी बता देते। तो इसने डंडा उठाया अपनी बीवी, बोला तू निकली मेरी दुश्मन, अरे मानना तो तू मुझे जहर दे के मार देती, इमाम से मरवा रही है। बोले क्यों? अरे बोला 100 रकात में तो मान के ना दे रहा, 4 रकात में मान जाता। अरे क्या बात है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 रकात में तो लट्ठाए फिर जा, 4 रकात में गठरियात बना देता, कमर तोड़ देता। अल्लाहू अकबर कबीरा। मामला ये है मेरे प्यारे, मजा ना आता जब तक तकलीफ। अगर कोई कुरान की बात बताने लगो, हदीस की बताने लगो तो भेजे में ना पड़ेगी मुसलमान के। मौल साहब अच्छे ना, वो नात ही अच्छी चल रही थी भाई। मेरे प्यारे जरा बात तो करो। मैं मेरे पास हर रंग का मांदा है, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। अगर तुम मुझसे कहोगे तो हर रंग का मांदा, हर रंग का अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कुछ कुरान की बात बता के चला जाऊँ, काम की बात है, ताकि जब तक जियो यार याद करते रहो। तकरीरें तो बहुत सुनते हो, लेकिन मेरे प्यारे जो मक्का में मेरे नबी पे नाजिल हुआ था, जो मदीना में मेरे नबी पे नाजिल हुआ था, खुदा की कसम उनकी बरकत से मैं माला माल करना चाहता हूँ। अरे कुरान वो किताब है, पढ़ो तो सवाब, सुनो तो सवाब। अरे कुरान वो किताब है, हदिया करो तो सवाब, हदिया कराओ तो सवाब, अगर पढ़ो तो सवाब, पढ़ाओ तो सवाब, अगर देख लो तो सवाब। सुभान अल्लाह। खाली बच्चे को कुरान शरीफ हदिया करा कर दिला दो तो सवाब, अगर किसी के बच्चे के पढ़ने में ताउन कर दो तो सवाब, अगर कुरान पढ़ने वाले बच्चे को खाना खिला दो तो सवाब, अरे और तो और कुरान के जुज़दान के लिए कपड़ा दिला दो तो सवाब। ये है मेरे प्यारे कुरान, इसकी बरकतें तो देखो। जब कब्र में बंदा जाएगा तो एक सूरत उसके सामने आएगी जिसने उसको कभी ना देखा होगा। कब्र की तारीकी में ये घबरा रहा होगा, ये बोलेगा हे मेरे दोस्त क्या मुझे पहचानता है? तो कब्र में जाने वाला इंसान बोलेगा मैंने तो तुझे आज तक ना देखा। तो ये बोलेगा मैंने तो तुझे देखा। तू कौन है मैं बताऊं? तू वो हाफिज कुरान है जो रातों में जाग जाग के कुरान की तिलावत करता था। सारा जमाना अपने नरम नरम बिस्तरों पे सोता था। और ये हाफिज कुरान तू सूखे टुकड़े खा खा के कुरान की तिलावत करता था। ये हाफिज कुरान घबराना मत। कहा क्यों? अरे कम मैं जो तेरे सामने हूँ तेरा दोस्त कुरान हूँ। सुभान अल्लाह। तूने दुनिया में मुझे गले से लगाया था, आज मैं आ गया तुझे गले से लगा दे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब तक तुझे जन्नत ना दिला दूंगा, जब तक तेरा साथ ना छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। जब तक मैं तुझे जन्नत ना दिला दूंगा तब तक तेरा साथ ना छोड़ूंगा। उसी की बरकतों से मालामाल करना चाहता हूँ। जरा तवज्जो करो। हजरत अली के दोनों शहजादों की तबीयत अलील हो गई, हसनैन करीमैन की। आज अगर हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो शिकवा करते हैं हमारे ही बच्चे रहे थे तबीयत खराब होने से, लेकिन अली के तकवे पे कुर्बान जाओ। अली ने कहा फातिमा बच्चों की तबीयत खराब है, अगर बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 रोजे रखेंगे। कितने रोजे रखेंगे? 3-3 रोजे रखेंगे। कितने? और ऐसे रोजे नहीं, बहुत से तो ऐसे रोजे रख रहे हैं कि रोजे रख लिया, एक साहब ने रोजा रख लिया, पहला रोजा रखा था, बड़ी प्यास लगी, परेशान हो गया, करूं तो करूं क्या। मस्जिद में पहुंचा, लोटे में पानी भरा और मस्जिद के गुसल खाने में बैठ कर बोला अल्लाह कहीं तो शाम हो ही रही होगी, और लगा दिया। या अल्लाह कहीं तो सूरज गुरूब हो ही रहा होगा, उसी के हिसाब से खोल लिया। ऐसे अली ने रोजा रखा था, अली ने वारिस नबी ने रोजा रखा। रोजा रख लिया, अरब की शदीद गर्मी,
शाम को जब घर आए तो हजरत अली के हाथ में थोड़ा सा जो, हजरत फातिमा ने अर्ज किया शौहर नामदार क्या है? कहा फातिमा थोड़ा सा जो लाया हूं, इसे पीसो, घर में कुछ नहीं है, इसे पीस के रोटियां बनाओ, इसी से इफ्तार होगा। फातिमा ने अपने मुबारक हाथों से पीसा, रोटियां बना ली, दस्तरखान पे रख दी। गुरूब आफ्ताब होने वाला है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। अली दस्तरखान पे बैठे हैं, फातिमा दस्तरखान पे बैठी है, दोनों शहजादे दस्तरखान पे बैठे हैं। इंतजार हो रहा था कब गुरूब आफ्ताब हो, कब रोजा इफ्तार करे, कब सूरज गुरूब हो, कब रोजा इफ्तार करे, कब मगरिब की अज़ान हो, कब रोजा इफ्तार करे। यही कश्मकश का आलम था। गुरूब आफ्ताब होने वाला था, अजान होने वाली थी। अली के दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दिया। अली कौन? कहा अली तुम्हारे दरवाजे पे एक मिस्कीन आया है, भूखा है। मैंने सुना है कि अली भूखों को खाना खिलाता है, अली नंगों को कपड़ा पहनाता। अली अल्लाह के नाम पे कुछ खाना खिला दो। अली का दिन भर का रोजा था। ये जानते मुसलमानों, अली के ईमान पर कुर्बान जाओ। अली ने अपना रोजा ना देखा, अली ने अपनी बीबी का रोजा ना देखा। अली ने दोनों रोटियां उठाई और आने वाले मिस्कीन को दे दी। आने वाले मिस्कीन को दे दी, जा ले जा। और जब अजान हुई तो हजरत अली ने पानी पिया, इफ्तार कर लिया। हजरत फातिमा ने पानी पिया, इफ्तार कर लिया। दोनों नन्हे नन्हे शहजादे हैं। कुर्बान जाओ अजमत हुसैन पर, कुर्बान जाओ अजमत हसन पर। दोनों बच्चों ने भी पानी पिया और पानी पी के रात को आराम कर लिया। दूसरा रोजा रखना था अली को, क्योंकि 3 रोजों की मन्नत मानी थी। अभी एक ही रोजा हुआ, 2 बाकी है। पानी पी के इफ्तार किया, पानी पी के सहर कर लिया। खातूने जन्नत नबी की शहजादी पानी पी के इफ्तार कर रही है, पानी पी के सहर कर रही है। हैदर कर्रार फातह खैबर, पानी पे इफ्तार, पानी पे सहर। दूसरा रोजा रख लिया। अली के ईमान पर कुर्बान जाओ, दूसरा रोजा मुकम्मल। शाम होने वाली है, अली घर फिर तशरीफ लाए। जब हजरत अली घर आए तो हाथ में फिर थोड़ा सा जो। फातिमा ने अर्ज किया अली क्या है? कहा फातिमा आज फिर जो लाया हूं, जो को पीसो, रोटियां बनाओ, आज खुद भी खाना शहजादों को खिलाना। हजरत फातिमा ने रोटियां बना ली, दस्तरखान पे रख दी। इफ्तार का वक्त होने वाला है, सूरज गुरूब होने वाला है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। अली के दरवाजे पे फिर किसी ने दस्तक दे दिया। कहा कौन? तो आवाज आई अली आज आपके दरवाजे पे की यतीम आया है। कौन आया है? यतीम। यतीम आया है। अली मैं कई दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। हजरत अली ने आज भी ना अपनी भूख को देखा, ना अपने बच्चों की भूख को देखा। अली ने दोनों रोटियां उठाई और उठाने के बाद आने वाले यतीम को दे दी। रोटियां खाई, दुआएं देता चला गया। जब अज़ा हुई तो अली ने पानी पिया, इफ्तार किया। फातिमा ने पानी पिया, इफ्तार किया। 2 रोजा मुकम्मल हो गया। कितना? 2। लास्ट रोजा बाकी है, आखिरी रोजा बाकी है। आखिरी रोजा फिर सहर किया, पानी पिया और पूरे दिन का फिर रोजा। शाम को अली फिर घर तशरीफ लाए, वही थोड़ा सा जो हाथ में, ये फातिमा आज पीसो, आज तुम खाना बच्चों को खिलाना। हजरत फातिमा ने फिर पीसा, 2 रोटियां बना ली, दस्तरखान पर रख दिया। अली इंतजार कर रहे थे आज मेरे बच्चों के कुमलाए हुए चेहरे रोटी खा के बाग बाग हो जाएंगे, मेरे शहजादों के चेहरे आज खाना खा के खिल जाएंगे। आज हमारे घर वालों का इफ्तार रोटी से होगा। प्यारे शाम का वक्त बिल्कुल करीब आने वाला था। अली के दरवाजे पे फिर किसी ने दस्तक दे दिया। अली ने कहा कौन? तो दरवाजे से जवाब मिला, अली आज तुम्हारे दरवाजे पे एक कैदी खड़ा है, कई दिन से भूखा है, अल्लाह के नाम पे दे दो। अली ने बीवी के चेहरे को देखा, कहीं फातिमा शिकायत ना करते कि 2 दिन से मेरे बेटे भूखे हैं, 2 दिन से मैं भूखी हूँ, दोनों दिन तुमने खाना दे दिया। आज अली ने जब फातिमा के चेहरे की तरफ देखा, हसनैन
हसनैन करीमैन दोनों शहजादे उठे, कहीं आज बापा पिदर शफ़क़त पिदरी कहीं गालिब ना आ जाए, कहीं बाप की मोहब्बत बेटों पर, कहीं बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए। दोनों बच्चे उठे, एक एक रोटियां उठा ली दोनों ने, और उठाने के बाद कुछ देर खड़े रहे। हजरत अली ने सोचा शायद ये कहेंगे कि आज एक एक रोटी हम खाएंगे, आज किसी को नहीं देंगे। जब रोटियां उठाई तो कहा, बाप जब 2 दिन तक तुम अपनी मर्जी से आने वाले को दे सकते हो तो आज हमारी मर्जी से आने वाले को दे दिया जाए। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। जमाना बोलता है कि इमाम हुसैन के बच्चों ने करबला के मैदान में 3 दिन की प्यास से कैसे बर्दाश्त कर लिया? बोलो, इमाम हुसैन 3 दिन प्यासे कैसे रह गए? तो मेरे प्यारे जवाब दे देना। अरे जब बचपने में बाप ने भूखा रहना सिखा दिया था तो करबला के मैदान में भूखा रहना कोई मुश्किल काम ना था। ये तो फातिमा ने घुट्टी में पिला दिया था। बेटा, अल्लाह के नाम पे कैसे कुर्बानियां दी जाती हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नाम पे कैसे कुर्बानियां दी जाती हैं। दोनों शहजादों ने उठा उठा के रोटी दे दी। आज का कैदी भी दुआएं देता चला गया। अली के 3 रोजे पूरे हो गए, फातिमा के 3 रोजे पूरे हो गए। अली मुस्कुरा रहे थे, फातिमा मुस्कुरा रही थी। हजरत अली ने कहा, ए खातून जन्नत चलो, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में चलते हैं और 3 रोजों की खुशखबरी जाके सुनाते हैं। ए आका, हमने मन्नत के 3 रोजे माने थे, अल्लाह का शुक्र है कि 3 रोजे पूरे हो गए। हजरत फातिमा चली, हजरत अली चले, हसनैन करीमैन चले। ये पूरा काफिला जा रहा है नबी की बारगाह में। मेरे नबी की बारगाह में पहुंचे, नबी ने देख के अली को मुस्कुरा दिया, फातिमा को देख के मुस्कुरा दिया। नबी की निगाहें जब फातिमा के चेहरे पर पड़ी तो हजरत फातिमा का चेहरा सर्द है, हजरत फातिमा का जिस्म लागर और कमजोर हो चुका है, हजरत फातिमा के कदमों में लर्जा है। मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बेटी तुम्हारा चेहरा सर्द कैसा, बेटी तुम्हारे कदमों में लर्जा कैसा, बेटी तुम्हारा जिस्म कमजोर कैसा। फातिमा ने इतना सुना तो आंखों से अश्क बह निकले। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा रहमतुल लिल आलमीन, हमने 3 रोजों की मन्नतें मांगी थी, अल्लाह ने 3 रोजा पूरा करा दिया, मगर पहला दिन हमने खाना मिस्कीन को दिया था, दूसरे दिन यतीम को दिया था और तीसरे दिन एक कैदी को दे दिया था। रोजे के लिए मिन्नत मानी थी, मिन्नत तो पूरी हो गई, मगर 3 दिन का इफ्तार पानी पर था, शहर पानी पर था। नबी ने फरमाया, अली जो तुमने पहले दिन उठा के रोटियां मिस्कीन को दी थी उसे आप जानते हो? क्या आपने कभी मदीने की गलियों में उस मिस्कीन को देखा? कहा, या रसूलल्लाह मैंने तो कभी ना देखा। तवज्जो करना जुमले पे, मैंने कभी ना देखा। कहा, जानते हो? कहा, या रसूलल्लाह मैं उसे जानता भी नहीं। आका ने फरमाया, अली जब तुम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, तो तुमने कैसे अजनबी को दोनों रोटियां उठा के दे दी और जानने की कोशिश भी ना की ये कौन है? क्या मालूम वो मिस्कीन ना था, क्या मालूम वो झूठ बोल रहा था। हजरत अली ने अर्ज किया, आका मैंने जो रोटियां दी थी उसे पहचान कर नहीं दी थी, बल्कि आका जिस नाम के वास्ते से उसने अली से रोटी मांगी थी, अरे रोटी तो रोटी, अगर अली की जान मांगता तो अली जान दे देता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने जो मेरे दरवाजे पे आके मांगा था, कहा था अली अल्लाह के नाम पे दे दे। मुस्तफा अली अल्लाह के नाम पे रोटी के अपनी जान दे सकता है। अली अल्लाह के नाम पे अपनी जान दे सकता है। उसने तो खाली रोटियां मांगी थी, मैंने दे दी। और कहा, जो दूसरे दिन यतीम बन के आया था उसे जानते हो? कहा, या रसूल अल्लाह उसे भी नहीं जानता। कहा, उसे भी नहीं जानते तो कैसे दी? कहा, उसने भी अल्लाह का नाम लिया था। वो कहा, जो तीसरे दिन कैदी बन गया उसे जानते हो? कहा, उसे भी नहीं जानता। तो मुस्तफा ने फरमाया, उन तीनों को तुम्हारा नबी जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। उन तीनों को तुम्हारा, बोलो। कया रसूलुल्लाह तवज्जो करना, नबी अपने घर, अली अपने घर। शाम की बात, अली का दरवाजा, नबी बता रहे, अली मैं जानता हूं तीनों को कौन था।
या रसूलल्लाह कौन था? तवज्जो आप हज़रात की, जानने की कोशिश करोगे वो कौन था? काली मैं बताऊं वो कौन था? जब तुमने रोजा रखा तो तुम्हारी इबादत पे खुदा को नाज है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी इबादत पे खुदा को नाज है। रब ने फरमाया जिब्राइल आज हमारे शेर ने रोजा रखा है। क्या बात है। तवज्जो, ये जिब्राइल आज हमारे शेर ने रोजा रखा है। देखो हमारा शेर को हमारा नाम ज्यादा प्यारा है, अपनी भूख। जाओ जाओ ए जिब्राइल आज अली के दरवाजे पे मिस्कीन बन के चले जाओ, मेरे नाम पे रोटियां मांगना, देखना अली मेरे नाम पे रोटी कुर्बान करता है या नहीं करता। क्या बात है। जिंदाबाद। जो पहले दिन तुम्हारे दरवाजे पे मिस्कीन बन के आया वो कोई दुनियादार नहीं बल्कि जिब्राइल फरिश्ता था। कौन था वो? जिब्राइल फरिश्ता था। अल्लाहु अकबर। ए मेरे प्यारे, कुछ लोग बोले कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। अरे तुम पीठ की बात कर रहे हो, यहाँ अली के दरवाजे की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। बोलो कहाँ की बात हो रही है? अली के दरवाजे की बात हो रही है। और कहा अली जो दूसरे दिन तुम्हारे दरवाजे पे आया था उसे बताऊं कौन था? कहा जब तुमने दूसरा रोजा रखा तो रब ने फरमाया हे जिब्राइल आज तो रोजे पे रोजा है, आज तो रोजे पे रोजा है। अरे इम्तिहान का मजा तो आज है, इम्तिहान का मजा आज है। अरे यार रोजा रखने में जब ही मजा आता है जब खूब प्यास लगे। यार ऐसे दिन हो, वो जो सर्दी के दिन आते हैं, सर्दियों में रोजा आता, रोजा रखा पता ही नहीं चला, तो यार रोजे का मजा क्या आया? अरे बोलो रोजे का मजा क्या है? यार रोजे का मजा ही तब है तब के खूब भूख और प्यास लग जाए, ताकि पता चल जाए कि अल्लाह की मोहब्बत में बंदा भूखा भी रहना जानता है और प्यासा भी रहना जानता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बरसाती मेंढक की तरह भी मुसलमान है कि जब परेशानी आई तो टोपी ओढ़ के नमाज शुरू, और जब परेशानी चली गई तो मुसल्ला रख दिया। शाहजहांपुर में एक वो प्रॉपर्टी डीलर है कि मौलाना साहब जब मुझे घाटा हो तो मैं मस्जिद में जाना शुरू कर दूं, और जब मेरा घाटा खत्म हो तो फिर मैं नहीं पढ़ता, एक टाइम की भी अल्लाह समझ रहे हैं? जब परेशानी आई तो नमाज, और जब परेशानी हट गई तो भूल गया। बिल्कुल होता नहीं होता। एक साथ ट्रेन में सफर कर रहे जा रहे थे, बिना टिकट के बैठ गए। उनका रोज यही काम था, बिना टिकट के। कोई कहता था भाई साहब टिकट ले लो, बोले आना फ्री जाना फ्री, पकड़ जाओ तो खाना फ्री। ये कहते थे। एक दिन हुआ ये ट्रेन में जा रहे, टीटी आ गया। इन्होंने देखा आज सब कुछ ऐड कर रहा है, आज खाना फ्री भी कराएगा और डंडा भी फ्री करा देगा। जाहिर सी बात है, हालत खराब हो। बोला क्या करूं। इन्होंने रुमाल बिछाया और अल्लाह अकबर कर बोले यार नमाज शुरू कर दो। देखो जब आई परेशानी तो आज नमाज हल्का असर में नहीं पढ़ रहा, ओरिजिनल नमाज नहीं है, नकल कर रहा नमाज की। जब आया टीटी करिए बांधी नहीं है। अब टीटी भी कर रहा, चेक कर रहा। इनके पास आया तो भाई ये क्या मामला? अरे भाई ये क्या कर रहे हैं भाई? तो भाई ये नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा तो टीटी भी पूरा पक्का ही था। बोला आज इसे भी चेक करके जाऊंगा मैं भी, पढ़ कितनी पड़ेगा। खड़ा हो गया, खड़ा रहा। एक जंक्शन निकला, 2 जंक्शन निकले, 5 निकले, 10 निकले, पूरे 10 घंटे। और इस बंदे ने 10 घंटे के अंदर रुकू तक ना किया, खड़ा ही रहा। ऐसा लग रहा है शबीना सुना रहा हो, पहली रकात में पूरे 30 पारे पड़ेगा। टीटी परेशान हो गए हो। टीटी बोला भैया ये कर क्या रहे? कि नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ रहे हैं? कौन सी नमाज है भाई? कि वो जोहर की नमाज है। जोहर की नमाज है। बोले अब तो रात होने वाली है। वो जोहर की चल रही है। बोले कितनी रकात हो गए? बोले 12 हो गए। और बोले आप पढ़ कितनी रही? इन्होंने बोले अभी एक भी ना हुई है। बोले एक भी? बोले अभी तो रुको का नंबर भी नहीं आया, अभी तो कयाम ही कयाम है। बोला जब कयाम का ये आलम है तो इसके रुको सजदे का आलम क्या होगा? बोला भाई इतनी लंबी हो। बोला अगर जिंदे रहेंगे तो किसी और को चेक कर लेंगे भैया, चलो। अगर जिंदे रहे तो पंडित जी लेंगे। यार इसके चक्कर में तो ड्यूटी चली जाएगी।
पूरे जंक्शन आ जाएंगे, पूरा वहां आ जाएगा जहां ट्रेन को पहुंचना है। इसकी बोला जब एक का ही आलम है तो 12 का आलम क्या होगा। टीटी चला गया, और जब टीटी गया इन्होंने देखा चला गया तो इसने कुछ न करा, उठाया मुसल्ला बैठ गया, क्योंकि पढ़ थोड़ी रहा था। अरे ये कोई पढ़ थोड़ी रहा था, इसने तो सहारा लिया था। अरे मेरे बात समझ में आ गई। अरे जब नमाज की नकल करने से दुनिया की सजा से बच सकता है तो नमाज की असल करने से आखिरत की सजा से बच सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद। नकल दुनिया की सजा से छुड़ा सकती है तो असल आखिरत की सजा से बचा सकती है। बोलो गलत तो नहीं बोल जाऊं मैं मेरे प्यारे। अरे नमाजों का माहौल पैदा कर लो, खुदा की कसम तुम्हें कहीं नहीं मारा जाएगा, हर जगह तुम्हारी इज्जत की जाएगी। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके खुरा होकर। जमाने ने ये जमाना हमको दिखाया ना होता अगर तालीमे कुरान को हमने भुलाया ना होता। मेरे प्यारे, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी ना रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। अरे मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। खुदा की कसम नमाजी बन जाओ, फिर देखो दुनिया में तुम्हारी कैसी इज्जत होती है। फिर देखो खुदा की कसम दुनिया में तुम्हारे कैसे बोल वाले होते हैं। अब जरा मैं गर्म हुआ हूँ, जरा तवज्जो से सुनो हाँ बात को। अब इंशाअल्लाह मत आएगा, अब ये चप्पल मत उठाओ, अगर चप्पल उठाओगे तो एक बात तुम्हारी भी सुना दूंगा। जरा बोलो, एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे, और अगर तुम नमाजी बनोगे तो तुम्हारे बच्चे खुद ब खुद नमाजी बन जाएंगे। बोलो नहीं बनेंगे। आप देखते हो कि अगर माँ नमाज पढ़ती है तो छोटा बच्चा माँ के करीब आता है, कभी माँ को देख के सजदा करता है, कभी माँ को देख के बच्चा लुढ़क के रुकू करता है, कभी माँ को देख के बच्चा खड़ा हो जाता है। आखिरकार क्यों? ये तो छोटा बच्चा है, अभी नमाज भी याद नहीं, अभी तो कायदा भी याद नहीं, अभी तो रुकू भी याद नहीं, अभी तो कयाम भी याद नहीं, मगर नमाज की नकल क्यों कर रहा है, नमाज पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो बच्चे का बचपना जवाब देगा। अरे सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। मैंने माँ की गोद में माँ को सजदे करते देखा है, इसलिए मैं सजदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मैंने माँ को सजदे करते देखा है, इसलिए मैं सजदे की कोशिश कर रहा हूँ। और आज कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि अगर जरा सा होशियार हुआ तो टांगे थिरका रहा, माँ कह रही है देखो हमारा बच्चा डांस कर रहा है, बड़ी खुश हो रही है माँ कि बच्चा नाच रहा। ये पता नहीं है कि ये अब ये नाच रहा, जब जवान हो गया तो माँ बाप को नचा गई। सही बात है। चलो निकलो, फिर नचाता, फिर जामे इमाम साहब जरा तावीज कर दियो कि क्योंकि वो लौड़ा हमारे कब्जे में न रहा। लौड़ा कब्जे में न रहे तो बचपन से उसे सुधारते, बचपन से नमाजी बनाते तो कब्जे में आता। बहुत से तो ऐसे हैं कि अगर शादी कर रहे हैं तो रात को डीजे बजाया, डीजे बजाया धमाधम धमाधम, और जब आई दुल्हनिया ये नचा नचा के दुल्हनिया को लाया, जब दुल्हनिया आई तो सबको नचा रही है। अब परेशान है कि बहू कहना ना मानने, अब कहना कहां से मानने, जब नचा कर लाया तो नचागी। अगर नबी की सुन्नत पे अमल करके लाता तो खुदा की कसम रहमतों के फूल बरसाती हुई आती। और जब औलाद पैदा होती है तो वो और ज्यादा खतरनाक पैदा होती नहीं होती है, और ज्यादा खतरनाक पैदा होती है। अब इमाम साहब कुछ नहीं कर सकते, ना मौलवी साहब कुछ कर सकते, तुम्हारे सब करतूत है। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। हजरत अबू दरदा का शहजादा, अबू दरदा एक सिहाबी का नाम है। किसका नाम है अबू दरदा? बोलो किसका? सिहाबी का नाम, एक सिहाबी का नाम है अबू दरदा। सिहाबी, जाहिर सी बात है सिहाबी है तो नमाज पढ़ते होंगे, पढ़ते नहीं होंगे? सिहाबी है तो अजान पढ़ते होंगे, पढ़ते होंगे कि नहीं? सिहाबी है तो रोजा रखते होंगे, सिहाबी है तो कुरान पढ़ते होंगे। अबू दरदा का शहजादा घर से बाहर निकला तो छोटे छोटे बच्चे उसके पास आए, जो उसके दोस्त थे। दोस्त आते हैं कि नहीं आते हैं खेलने? अबू दरदा का शहजादा बोला मेरे दोस्तों आज का खेल हम खिलाएंगे और जैसा हम बताएंगे वैसा खेलोगे। आज कौन सा खेल खिलाओगे? तो आज हम नया खेल खिलाएंगे तुम्हें, ऐसा खेल खिलाएंगे जिसे जमाना याद रखेगा। तुम्हारे बच्चे भी खेलते हैं, बोलते हैं अब्बा कुछ पैसे दो, क्रिकेट का बल्ला लाऊंगा, पतंग का मांझा लाऊंगा,
गिल्ली डंडा खेलूंगा, नहीं खेलता है? यही तो खेलते हैं। और बहुत से तो ताश की डिब्बी भी लाते हैं, जो बारिश हो रही है तो अंदर ही करते रहते हैं, दुपकिया तिपकिया दुपकिया तिपकिया। हाँ, अंदर ही करते रहते हैं, मेरी दुग्गी बन गई, मेरी तिग्गी बन गई, अंदर ही अंदर। लेकिन मेरे प्यारे कुर्बान जाओ, शिहाबी का बेटा है, शिहाबी का क्या बोला, बचपने का आलम है कि मेरे दोस्तों आज खेल खेलेंगे नया, और आज खेल में खिलाऊंगा, कप्तानी मैं करूंगा, आज के खेल का कैप्टन मैं बनूंगा। का बन जा, सुभान अल्लाह, सुभान बन जा। कप्तानी अबू दरदा का शहजादा कर रहा है, कुर्बान जाओ शिहाबी के बेटे पर। अबू दरदा का शहजादा खड़ा हो गया, बच्चों को खड़ा कर लिया। कहा मेरे भाई ये तो बता खेल कौन सा है? कहा हमारा खेल ऐसा होगा जिसे कयामत तक का मुसलमान याद रखेगा। अबू दरदा का शहजादा बोला हमारा खेल अजान से शुरू और नमाज पे खत्म होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे भी बेटे हैं, जब घर से जाते हैं बल्ला लेके, उधर से आते हैं लड़ाई लेके, लड़ा भी तो जाम है, इतने रन हुए, बेईमानी कर रहा हो, स्टम शुरू होता कि नहीं होता, स्टम हो शुरू होता। लेकिन ये अबू दरदा का शहजादा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप ने बेटे को क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? देखो कप्तानी कर रहा, कहा मैं खेल की इब्तिदा करूंगा, खेल की शुरुआत करूंगा, ओपनिंग मैं करूंगा, और मेरे बाद जिसका नंबर आएगा अपने नंबर पे खेलता चला जाएगा। सारे बच्चों ने कहा हमें मंजूर है, तो कहा लाइन लगा लो। सारे बच्चों ने लाइन लगा दी। जब सारे बच्चों ने लाइन लगाई तो आमना के लाल उन बच्चों को देख रहे थे, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने जब देखा कि बच्चे खेलने कुछ नया खेलना चाह रहे, तो नबी मुस्कुरा कर रुक गए कि आज इनका खेल देख कर जाऊंगा। अरे जिसका खेल देखने वाला मुस्तफा हो, उन खिलाड़ियों का आलम क्या होगा? क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिसका देखने वाला मुस्तफा जाने रहमत हो, जिसका खेल देखने वाला आमना का लाल हो, ये मुसलमानों उन खिलाड़ियों का आलम क्या होगा? नबी खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी मुस्कुराए तो खुदाई मुस्कुरा रही है। आज इनका खेल देख कर जाऊंगा। अबू दरदा का शहजादा खड़ा हो गया, मैं खेल की इब्तिदा कर रहा हूँ। मुस्तफा देख रहे हैं, जमाना देख रहा है, हुराने जन्नत देख रही है, सातों जमीनों आसमान देख रहे हैं। अबू दरदा का शहजादा खेल की शुरुआत कर देता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा साउंड का इको तेज कर, तवज्जो तवज्जो है आप हजरात की। अब जरा खेल सुनोगे तो जरा ईमान ताज़ा हो जाएगा। हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब जरा इको तेज कर दो जरा। अगर खेल सुनोगे तो ईमान ताज़ा। अबू दरदा का शहजादा उतर गया मैदान में, बच्चे खेल देख रहे, अबू दरदा का शहजादा शुरू कर देता है। और खेल खेलने का तरीका ये था, बोला अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। आजान से खेल की शुरुआत कर दी। अब जब इसने आजान पड़ी, बोला मैं खेल लिया, मेरे बाद जिसका नंबर है वो खेले। तो कोई और छोटा खड़ा था, वो छोटा भी अभी अपनी मुन्नी जबान में बड़े प्यारे अंदाज में बोला अल्लाहु अकबर इसने भी खेल खेल दिया। और कौन देख रहा है? कोई दुनियादार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार देख रहा है। कौन देख रहा है? अहमद मुख्तार। आमना का लाल खेल देख रहा है, आमना का लाल। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, बच्चे खेलते चले जा रहे हैं। किसी और का नंबर आया, बड़े प्यारे अंदाज में वो भी अपने खेल को खेला और बोला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
मुस्कुराहट में इजाफा हो गया। खुदा की रहमत झमाझम बरसने लगी। सुभान अल्लाह। खुदा की रहमत झमाझम बरसने लगी। बच्चे खेलते चले जा रहे थे। ये खेल बुला लग रहा तो यहीं बंद कर दो खेल।